हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया, मुझे बहुत खुशी है। आप इस वीडियो को देखने के लिए आतुर हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत अच्छा अनाउंसमेंट देने वाला हूं। और उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको एक नया कॉन्सेप्ट, नई ट्रिक, नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास, जिससे उनका भी कुछ भला हो सके। ये वीडियो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। आप सपोर्ट बना के रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें। नई वीडियोस आती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। दिस इज रोहित अग्रवाल। तो बच्चों देखिए, आज के इस लेक्चर में मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो क्लासेस हैं वो प्रीमियम फिजिक्स क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। मैंने एक अनाउंसमेंट वाली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि ज़िंदगी भर मैं आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करूँगा। जितना भी मेरा कंटेंट है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा। सिर्फ अपना ही नहीं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इवन इन सारे सब्जेक्ट्स के धुरंधर टीचर्स को लेकर आकर कोरोना वायरस जैसी फिनिश होगा उसके बाद धुरंधर टीचर्स को लाके आपको ये सारी चीज़ें करानी है। तो बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ा। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आज बारी है वेक्टर पढ़ने की। तो वेक्टर बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है। वेक्टर एक तरीके से जड़ है पूरी फिजिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स टंग ऑफ फिजिक्स है, वेक्टर जड़, रूट ऑफ फिजिक्स है। तो वेक्टर के बिना आप कुछ भी अच्छे से फिजिक्स में नहीं समझ पाओगे। वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएंगे, लेकिन वेक्टर के इनडायरेक्ट क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत आते हैं, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो काइनेमेटिक्स से शुरू होता है, सेमीकंडक्टर खत्म ही नहीं होता है, चलता ही रहता है। ज़्यादातर टॉपिक में 80% क्वेश्चंस वेक्टर से रिलेटेड कहीं ना कहीं हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर में कंसीडर होती हैं। बहुत सारी नहीं होती हैं तो बहुत सारी होती हैं। एक ही चैप्टर में एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है तो अगली वेक्टर हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए, वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पढ़ना। वेक्टर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको इसी बात से समझा दी कि 80% क्वेश्चन वेक्टर से आपको मिलेंगे। देखिए, वेक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हो सकता है कम मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वर्क पावर एनर्जी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एसएचएम में, वेव में, अल्टरनेटिंग करंट में, ईएमआई में कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं है जिसमें वेक्टर ना हो। तो ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझा दूंगा। देखिए, मेरा जो स्टाइल है वो सिंपल है। मैं आपको थियोरेटिकली बहुत कम समझाऊंगा चीज़ों को, न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा समझाऊंगा। कोई भी टॉपिक मुझसे जब पढ़ोगे तो हर टॉपिक की 15 मिनट की थ्योरी होगी, 45 मिनट के क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे के लेक्चर में 15 मिनट थ्योरी, 45 मिनट क्वेश्चन। ये मेरा स्टाइल है और इसी वजह से हज़ारों बच्चों ने मिशन 2020 जैसे कोर्सेज में इनरोल भी किया था, क्योंकि दे लाइक द टीचिंग स्टाइल। उनके दिमाग में एक बार में फिट हो जाता है। तो यही जो मेरा अंदाज है, उसी अंदाज में मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, जिससे आपके भी माइंड में एक बार में चीजें फिट हो जाएं। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन होती है, और सिर्फ इन्हीं से काम नहीं चलता है। तीसरा भी होना चाहिए कि वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर कोई क्वांटिटी फॉलो नहीं करती है तो वो वेक्टर नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा, या नहीं सुना तो मैं बता देता हूं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। जैसे 2 + 2 4 होते हैं, तो ये स्केलर है, मतलब सिंपल अलजेब्रा वाला जो लॉ ऑफ एडिशन है। तो बच्चों, वेक्टर मैंने आपको बताया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, जिसमें डायरेक्शन है, साथ में जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, चलिए तो मुद्दे की बात पर आते हैं। तो मैंने आपको वेक्टर के बारे में समझाया, लेकिन देखिए फिर भी मैं वेक्टर से पहले एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूं, और दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको बताया ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, वो वेक्टर होती हैं। लेकिन सवाल तो ये आ जाता है कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या बवाल है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें मेज़र किया जा सकता है, वेट जिनका लिया जा सकता है, जिन्हें या तो मापा जा सकता है, जिनका वेट लिया जा सकता है, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे आप जानते हो, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जितना भी आप फिजिक्स में देखोगे वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। उनको 2 में बांटा जाएगा, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं
तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं PQ लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ऐसी क्वांटिटी जो आपकी एक्सप्रेस करती हैं लॉज ऑफ फिजिक्स को। आप नोट्स बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक्सप्रेस करती हैं लॉज ऑफ फिजिक्स को, यानी कि फिजिक्स को डिफाइन करने वाली, जो एक्सप्रेस करने में, जैसे देखिए मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, मैं अपने आप को दो तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। पहला तरीका मैं बोल के एक्सप्रेस कर रहा हूं अपने आप को, दूसरा बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जो मैं हाथ इधर उधर चला रहा हूं, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन के तरीके हैं। वैसे ही फिजिक्स को कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे बताओगे कि भाई ये जो तरबूजा है इसका 5 किलो वजन है, तो ये कैसे बताओगे, या ये जो बॉडी है इसमें हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, हाउ वुड यू एक्सप्रेस इट, तो कैसे करोगे, यूनिट्स के थ्रू करोगे। और वही यूनिट्स के थ्रू करोगे, मतलब स्केलर क्वांटिटी, जैसे 5 न्यूटन मैंने बोला तो फोर्स है, तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो वेक्टर है, स्केलर है, बात की बात है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने स्पीड, मैंने बोला कि भाई गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर घंटे है, ये 40 मीटर पर सेकंड है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि 40 मीटर पर सेकंड है। ये जो 40 मीटर पर सेकंड मैंने बताया ना, ये जो स्पीड, यही फिजिकल क्वांटिटी है। आपने फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन चीजों का यूज किया वही क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत बेसिक बात है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, जरूरी है हमें जानना। फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट जानना हमें जरूरी है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है ना, इन्हें देखने के बाद आप नीट और जेईई तो करोगे ही, साथ में दुनिया के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं जिनमें फिजिक्स आती है वो सब आप हैंडल कर सकते हो इजीली। ये मैक्सिमम लेवल है फिजिक्स का, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे ना जाओ, उसको छोड़ दो, तो प्री ग्रेजुएशन लेवल पे आप मान सकते हो कि ये मैक्सिमम लेवल है। मुंबई में जैसे कहते हैं जूनियर कॉलेज, तो ये जूनियर कॉलेज का मैक्सिमम लेवल है। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस लॉज ऑफ फिजिक्स मैंने आपको बताया। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, ऐसी क्वांटिटीज जो आपकी मेजर करी जा सकती हैं, विच कैन बी मेजर और वेटेड, जिनको आप तोल सकते हो, नाप सकते हो, वो सारी की सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको फोर्स के बारे में बताया, तो उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए बेशक लेंथ, वॉल्यूम, मास, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह वगैरह, जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब, फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी आएंगी वो सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब स्केलर और वेक्टर होना वो अलग की बात है, वो तो फिर ये हो गया कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो एक स्केलर हो जाएगी, एक वेक्टर हो जाएगी। स्केलर वो क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। ये मैं हमेशा ध्यान रखना, पूरी फिजिक्स में मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। देखिए जितनी भी बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी होगी मैं ऐसे ही ऊपर कैप लगा दूंगा, उससे क्या आपको समझ जाना है कि ये डायरेक्शन लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, नोट्स में स्पेस भी बचेगा, क्योंकि ये जब वर्ड 1000 बार यूज होगा तो आप देखिए कितना सारा स्पेस बचेगा और कितना सारा लिखने का टाइम भी बचता है, एनर्जी बचती है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो भी करना चाहिए। मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करना चाहिए। तो ये था हमारा एक क्लियर डिवीजन फिजिकल क्वांटिटी का। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद में आपको और ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझाऊंगा मैं, और आगे बढ़ेंगे फिर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया पहला स्केलर। देखिए बेसिकली ये जो है ना वो डायरेक्शन के बेसिस पे है, ध्यान रखिए। जो मैंने डिवीजन किया है ना वो डायरेक्शन के बेसिस पे किया है। तो जब डायरेक्शन के बेसिस पे मैं डिवाइड करूंगा तो डायरेक्शन के बेसिस पे पहला मैंने आपको बता दिया स्केलर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है, जिनको डिस्क्राइब केवल मैग्नीट्यूड से किया जा सकता है, ओनली मैग्नीट्यूड। जिनको डिस्क्रिप्शन करने के लिए, जिनको लिखने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वॉल्यूम, बहुत सारी हैं, मतलब पूरी फिजिक्स में भर भर के हैं, ठीक है ना। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
ठीक है, देखो एक चीज़ होती है फोर्स, एक होती है ईएमएफ। आपको सब बाद में समझ में आएगा, जब मैं ईएमआई पढ़ा रहा हूँ तो आपको ईएमएफ समझ में आएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। तो मुद्दे की बात समझ में आनी चाहिए कि स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, उनमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का कोई रोल नहीं है। आप दूसरी डेफिनेशन वेक्टर की लिख लीजिए। तो वेक्टर में पहला जो स्टार है वो है इट मस्ट हैव डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ में, इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। और तीसरा है इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, चलो तो ये तो बहुत बेसिक बातें हो गई। अब एग्जांपल के तौर पे तो आप देखो, इसमें एग्जांपल तो भरमार है, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। पूरी फिजिक्स में ही वेक्टर वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके चलो, तो ये वेक्टर और स्केलर का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं जल्दी से, जो आपके बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, करंट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है कि इज इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आंसर है नो, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड है, जी सर है, डायरेक्शन है, वो भी है, तो फिर क्यों नहीं है ये वेक्टर? तो कमेंट में जल्दी बताओ क्यों नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर होने के लिए 3 शर्तें जरूरी थी, तो ये क्योंकि इसको फॉलो नहीं करता है, इस वजह से ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या है, मैं अभी आपको नियम सिखाऊंगा वेक्टर को ऐड करने के, ठीक है ना। तो मैं जो वो नियम सिखाऊंगा, अगर उनसे कोई क्वांटिटी ऐड हो रही है तो वो समझ लीजिए वेक्टर है। अदरवाइज अगर जैसे 2 + 2 4 होते हैं तो वो नॉर्मल अलजेब्रा से जो एडिशन होता है, मैं आपको बताऊंगा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 एम्पियर करंट में 2 एम्पियर करंट जोड़ोगे तो 4 एम्पियर करंट आता है, जबकि वेक्टर का नियम कुछ अलग होता है ऐड करने का। तो एडिशन ऑफ वेक्टर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक, तो उस पर हम आएंगे, थोड़ा सा रुकिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, मुद्दे की बात ये है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे आऊंगा, अभी तक बहुत बेसिक बातें थी, अब मैं आऊंगा असली मुद्दे की बात पे। ये समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि पूरी फिजिक्स इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, हम कॉपी पे वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं और प्रॉपर कर रहे हैं क्लासेस, तो हमें लिखना जरूरी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। थैंक यू बच्चों, आपने पूरी वीडियो देखी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा और आपने देखा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ये फ्री यूनिवर्सिटी है, फ्री कोचिंग है। हेलो बच्चों यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा फ्री क्लासेस लाता रहेगा, फ्री वीडियोस लाता रहेगा, आती भी रहेंगी, आती हैं और आती रहेंगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्वेश्चंस कराएंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें आपके लिए फ्री आती रहेंगी। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हेलो बच्चों के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन 2021, 2022, 23, 24 अलग अलग एग्जाम्स के ईयर के हिसाब से आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं आपके लिए बेस्ट अवेलेबल कोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर। इन कोर्सेज के अंदर खास बात क्या है, जैसा कि आपने मेरी टीचिंग स्टाइल को देखा, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने खुद पढ़ाया है उसी टीचिंग स्टाइल में। हर चैप्टर में सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि हर टॉपिक की थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद थ्योरी के बाद उसमें क्या ट्रिक्स पॉसिबल हैं। क्योंकि देखो थ्योरी तो दुनिया पढ़ाती है, थ्योरी तो सब करा देते हैं, लेकिन ट्रिक्स के साथ थ्योरी पढ़ाना दैट इज माय स्टाइल। तो मैं अपने स्टाइल में उसको पढ़ाता हूं। तो उसके बाद थ्योरी के बाद आपकी ट्रिक्स, ट्रिक्स के बाद ढेर सारे क्वेश्चंस। आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कि एक एक चैप्टर में, बड़े से बड़े चैप्टर में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, इन चैप्टर्स के अंदर मैंने 200 क्वेश्चंस सिर्फ क्लासरूम के अंदर कराए हैं। कहीं भी ऐसा आज तक ना हुआ है और ना होगा कि 200 क्वेश्चन सिर्फ क्लासरूम के अंदर आपको कराए जाएं। और सोर्स क्या होता है क्वेश्चंस का? DC पांडे, SC वर्मा,
कोचिंग्स के मॉड्यूल्स और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, चाहे वो नीट में आए हुए हैं, चाहे वो जेई में आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं करा देता हूं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक लेवल अप हो जाता है। तो ये खास बात होती है मेरे सारे कोर्सेज की। तो आप जब उस कोर्सेज को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है, मैं हर कोर्सेज में आपको ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस कराता हूं। दिस इज माय स्पेशलिटी। तो आप यहां पर जब देखेंगे, आपने ये देखी वीडियो, इस टॉपिक की वीडियो आपने देखी तो आपको मजा आया होगा। तो अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप hellobacche.com पे जाएं या हेलो बच्चों ऐप पर जाएं और वहां पर जाकर हमारे मिशन 2021, 2022 या 2023 अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम ईयर वहां पर जाकर कोर्सेज को एनरोल करें। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह सामने आएंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस कोर्सेज मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। बहुत सारे बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू अलग अलग कोर्सेज में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो कोर्सेज भी आप ओनली वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो केवल वीडियोस पढ़ सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मिशन 2020, मिशन 2019 में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारा रहा। मिशन 2020 में 5000 से ज़्यादा बच्चों ने इनरोलमेंट किया था, जबकि 2019 में आपके 4000 बच्चों ने इनरोलमेंट किया था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हर बार मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो अब की बार भी मैं चाहता हूँ कि हम इतने ही प्यार के साथ आगे बढ़ें। और अगर आप YouTube चैनल से पढ़ना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। YouTube पर डेली बेसिस पर लेक्चर्स आएंगे, एक एक टॉपिक आपको पूरा कराया जाएगा, पूरी फिजिक्स आपको कराई जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वो हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि इतनी जल्दी YouTube पर सारी वीडियोस अपलोड नहीं होंगी। तो इसीलिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप प्लीज़ हेलो बच्चों के कोर्सेज को एक बार ज़रूर देखें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन कोर्सेज के अंदर वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको नोट्स भी मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। बट लेकिन वो कंप्लीट कोर्स में मिलेगा। वीडियो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें केवल आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और यकीन मानिए, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स लेना ही आपके लिए जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है। आप एक बार अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे किसी भी टॉपिक को तो आपको बहुत मजा आएगा। आप एकदम ऐसा फील करेंगे कि आपके लिए फिजिक्स एक बच्चों का सब्जेक्ट हो गया है। आपके लिए फिजिक्स, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी से भी इजी लगने लगेगा। मैं इस बात की गारंटी देके कह सकता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, उन हजारों बच्चों की बात मैं बता रहा हूं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई करी है मिलके हेलो बच्चों ऐप के ऊपर। आप एक बार देखिए, आपको मजा आएगा। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, hellobacche.com पे जाना है या हेलो बच्चों ऐप के ऊपर जाना है, वहां पर जाकर आप इस कोर्सेज को ले सकते हैं। अच्छा, आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज करें, रोहित सर, ROHITSIR, रोहित सर कैपिटल में यूज करें, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करें, आपको बहुत मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे साथ जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। यूट्यूब पर भी आप वीडियोस देखते रहें जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर आएंगी। साथ में आप हेलो बच्चों के प्रीमियम कोर्सेज में जाएं और वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एक डेडिकेटेड स्टडी प्लान भी मैं देने वाला हूं। तो वहां पर क्या होगा कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई ऐड नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। आप सीधे सीधे स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई करना। आप कोई भी चैप्टर उठाओ, उसको कंप्लीट करो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन बैंक लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ और अपना कॉन्फिडेंस एक लेवल अप करो और एग्जाम को फोड़ के आओ। थैंक यू।